हेलो फ्रेंड्स, मैं सिंध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करेंगे, जो आप लोग के एग्जाम 22/2/2023 को हुआ है, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आप ही की रिक्वेस्ट पर आंसर की जो है लेकर आया जा रहा है। DTU गोरखपुर बीएड तीसरे सेमेस्टर के है आंसर की। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, पॉइंट ध्यान दीजिएगा, दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। फादर इज इकोनॉमिक्स इज, तो फादर इज इकोनॉमिक्स इज अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ है। कौन है? तो एडम स्मिथ है। हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी? तो पेंगू है। ध्यान दीजिएगा, कौन है? तो पेंगू है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय के धन की प्राकृतिक और कारणों की खोज पुस्तक किसने लिखी है? तो एडम स्मिथ ने लिखी है। अर्थशास्त्र का संबंध जो है राष्ट्र को धन से संबंधित है, यह कथन किसका है? तो एडम स्मिथ का कथन है। भारत में अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है, तो इन सभी के लिए आवश्यक है। आपके सभी प्रश्न मैराथन सेशन से ही देखने को मिल रहा। अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्य हैं, उपयोग सभी हैं। जो साथी मैराथन सेशन देखकर गए हैं उन लोग के लिए सभी प्रश्न इजी होगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन और कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का वह स्वरूप जिसमें निर्माणाधीन कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया या सामग्री को अंतिम रूप देने से पूर्व उनकी प्रारंभिक प्रारूप का मूल्यांकन किया जाता है। तो योग्यता एवं मूल्यांकन में निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो निष्कर्ष संबंधित विशेषता जो है वो कौन सा नहीं है? तो समूह में छात्रों की सापेक्षिक स्थिति को जानना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मापन की व्यक्तिगत त्रुटियों को दूर किया जाता है, तो किससे दूर किया जाता है? तो परीक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाकर। कोई परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाता है जब वह क्या होता है? तो जब वह परीक्षण की व्यक्तिगत पसंद, नापसंद या मूल्यांकन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के संबंध में गलत विकल्प कौन सा है? तो गलत विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। छात्रों की चिंतन क्षमता का पता चलता है। नेक्स्ट है, संप्रीति परीक्षण के निर्माण का पद नहीं है, तो परीक्षण की संरचना जो है यह नहीं है। आपकी क्लासेस और मैराथन सेशन से दोनों से ही बहुत ही प्रश्न आप लोग को ये सभी देखने को मिल रहा। अर्थशास्त्र शिक्षण के सिद्धांत हैं, तो ये सभी जो है सिद्धांत है। प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और क्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्न में से उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण की विषय वस्तु होती है? तो दोनों ही होती है। निम्न में से माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र की विषय वस्तु होती है? योजना। शिक्षक प्रधान शिक्षण विधि है? तो भाषण विधि है। योजना विधि के प्रतिपादन किसने किया है? तो किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट है, समस्या समाधान विधि में क्या होता है? तो मानसिक निष्कर्ष पर बल दिया जाता है। प्रयोगशाला विधि के महत्व दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करके सीखने पर महत्व दिया जाता है। योजना विधि के पद नहीं है, तो योजना विधि के इसमें से कौन सा पद नहीं है? तो योजना का निर्माण करना। नेक्स्ट है, स्वक्रिया सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रयोगशाला विधि जो है आधारित है। आगमन विधि है? तो विशिष्ट से सामान्य और आगमन विधि है। अर्थशास्त्र के अधिगम हेतु उपयोगी सिद्धांत कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ए और बी दोनों ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो आवृत्ति का सिद्धांत जो है शिक्षण सूत्र नहीं है। अर्थशास्त्र का अवयव होता है? तो ये सभी जो है अवयव होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है छात्र केंद्रित शिक्षण विधि है? तो अन्वेषण विधि जो है यह छात्र केंद्रित शिक्षण विधि है। बिकमिंग बेटर टीचिंग ए माइक्रो टीचिंग अप्रोच के लेखक कौन है? तो पाशी हैं। ह्यूरिस्टिक शब्द ह्यूरिस्को से जो है निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? मैं स्वयं खोज करता हूँ। कक्षागत समस्या का समाधान किया जाता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा। जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉमस माल्थस द्वारा। प्रश्नोत्तरी विधि का प्रतिपादन किया है? तो सुकरात ने किया है। ये सभी प्रश्न आप लोग को पढ़ाया हुआ में से ही आ रहा है
जल्द ही अब हम लोग 4th सेमेस्टर के भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट करें कि 33 प्रश्न करें कि सूक्ष्म शिक्षण है, तो शिक्षण विधि है सूक्ष्म शिक्षण। अनुशीलन प्रश्न जो है कौशल के घटक कौन सा है, तो ये सभी है। मनोगत्यात्मक पक्ष का वर्गीकरण किस ने किया है, तो सिम्पसन ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि में छात्र निष्क्रिय श्रोता होता है, तो व्याख्यान विधि में। और यहाँ पर व्याख्यान विधि में शिक्षक जो होते हैं सक्रिय होते हैं। शिक्षण के कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं। निम्न में से निरीक्षण के उपरांत क्या आवश्यक होता है, तो अध्ययन आवश्यक होता है। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य कथन है, इसमें विषय वस्तु सहायक मात्र होती है। यह कथन जो है वो गलत है। देखिए सभी आपके मैराथन सेशन से ही और क्लासेस से ही प्रश्न देखने को मिला है, और जल्द ही हम लोग 4th सेमेस्टर के क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 4th सेमेस्टर के क्लासेस जो है आप लोग को जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है जल्द ही आप लोग को होने वाला है। तो तैयारी भी आप लोग को पहले ही स्टार्ट कर देना है, तो जल्द ही इसका क्लासेस स्टार्ट करेंगे 4th सेमेस्टर का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा कथन असत्य है, तो आगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है बढ़ते हैं, यह कथन जो है वो गलत है। जो इस प्रश्न में आप लोग को डाउट है बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगी उसका रिप्लाई देने के लिए। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और साथ ही साथ आप लोग दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।